जितना भी हमारे माटी के भाई मारा जाए पर ऐसे लहराता जाओ भैया, क्या बात है। सनातन के विरुद्ध आप जो करना राजनीति में करिए, सनातन प्रभु राम के मंदिर ये सब छोटी ओछी बातें ना करें। इस देश में ये देश अब जाग चुका है। चुनाव प्रचार करने जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, डरेंगे नहीं। हर महादेव जगन्नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई, जब बोला चाहिए अंतिम रात कैसे। तो रवि किशन जी का साथ कुछ डरने वाले नहीं है बिहार के चुनाव प्रचार में। बिहार वो समय चला गया कि जब लोग किसी को धमका करके डरा देते थे। रवि किशन डरने वाले हमारे साथी नहीं है, लेकिन बिहार विचार करे कि अब अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो ये धमकी देने वाली शक्तियां कहां से आ गई, ये विचार करनी है। खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर के जगह अस्पताल बनवाने की बात की, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ नहीं कार्य करे। जानकारी नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पर। अब देखिए, मैं तो यही बार बार बोलता हूं कि भैया जो चुनाव लड़ रहे हैं थोड़ा संभल के बोलो, क्योंकि बिहार की जनता एक एक शब्द का अर्थ निकाल करके और निर्णय लेती है। अगर उनको पूछेगा कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है तो पता नहीं होगा, पर कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं। वो तो रिमोट से लहंगा उठाने के एक्सपर्ट रवि किशन को जब उनके टैलेंट को लेकर घेरा गया, सवाल पूछा गया, तो बेचारे ऐसे मासूम बन रहे हैं कि उनकी मासूमियत देखकर मुझे एक बात तो समझ में आ रही है दोस्तों, कि बिहार में भले ही दो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन एक मुकाबला बिल्कुल अलग चल रहा है साइड में, और वो है खेसारी लाल वर्सेस बीजेपी के सारे भोजपुरी स्टार। दोस्तों, बीजेपी ने भोजपुरी के जितने भी फिल्मों के स्टार्स थे, सिंगर्स थे, उनको अपनी पार्टी में न केवल टिकट दिया बल्कि उनको सांसद वगैरह बनाया। सबसे पहले मनोज तिवारी, उसके बाद रवि किशन, उसके बाद निरहुआ, और इन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। जब दोस्तों मनोज तिवारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ छठ घाट पर प्रचार करने के लिए निकले। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात है दोस्तों कि ये जो नेता हैं इनको क्या लगता है ये अभी भी स्टार हैं। देखिए, मनोज तिवारी एक नाव में बैठे हुए हैं, उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, और वो हाथ हिलाकर लोगों के बीच जा रहे हैं, जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़े स्टार हैं। वो स्टार हैं भी, मैं मानती भी हूँ वो स्टार हैं भी, लेकिन छठ घाट कोई जगह नहीं है अपना स्टारडम दिखाने की। लेकिन मनोज तिवारी वहां आए अपना भोजपुरी स्टार वाला स्टारडम दिखाते हुए, तो पीछे से पब्लिक ने उनको रिंकिया के पापा कहकर कैसे धोया है, जरा सुनिए। दोस्तों, यहाँ पर दिलचस्प ये भी है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी प्रचार में उतारा गया है। खैर, इस बार में तो बीजेपी की तारीफ करनी पड़ेगी। बीजेपी के अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, अलग अलग राज्यों के विधायक, सांसद सब काम पे लगे हुए हैं। बिहार में पूरा बीजेपी ने अपना पूरा एक झोंक रखी है ताकत। लेकिन इस बीच एक और वीडियो है जिस पर रवि किशन की खूब मजाक उड़ा रहा है, रवि किशन का खूब मखौल उड़ रहा है। अब एक वीडियो मैंने आपको दिखा दिया मनोज तिवारी का कि लोग उनको किसी रिंकिया के पापा कहकर फिर से पुकार रहे हैं। अच्छा, ये रिंकिया के पापा जो है ना, मनोज तिवारी के साथ एकदम जुड़ गया है, क्योंकि खुद ही गाना गाया था रिंकिया के पापा ही। वो अलग बात है, जब दिल्ली चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल ने इनका मजाक उड़ाया रिंकिया के पापा बोलकर, तो रोने लगे कि हाँ मैं रिंकिया का पापा हूं। लेकिन अब आ जाते हैं रिमोट से लहंगा उठाने के मामलों के जानकार एक्सपर्ट रवि किशन। दोस्तों, रवि किशन ने क्या किया, खेसारी लाल पर आरोप लगाए कि भोजपुरी के इन्होंने बेच दिया। ये बात सच है दोस्तों कि भोजपुरी जो फिल्में हैं, जो गाने हैं, वो हद दर्जे के अश्लील हैं। तो इसके लिए रवि किशन ने खेसारी लाल पर आरोप लगा दिए कि हमने जो मशाल दी थी भोजपुरी की इतनी अच्छी, हमने उसको ऊपर तक पहुंचाया था, हमने इन लोगों को मशाल सौंपी थी और इन लोगों ने भोजपुरी को बेच दिया। ये आरोप लगाए थे रवि किशन। तो रवि किशन को जवाब देते हुए खेसारी लाल ने कहा कि ये मशाल देंगे हमको, खुद तो सिखाया हमको कि रिमोट से लहंगा उठाते हैं। और ये बात भी सच है दोस्तों, रवि किशन सबसे पहले रवि किशन, मनोज तिवारी, ये पहली खेप थी भोजपुरी फिल्मों के स्टार्स की जिन्होंने दोयम दर्जे के गाने, गंदे सीन्स शुरू किए और लहंगा उठा दे रिमोट से। ये तो रवि किशन का आइकॉनिक गाना है भोजपुरी में, जिसके बाद उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि वो बीजेपी के सांसद बन गए। लेकिन रवि किशन अपना टाइम भूल गए, और अब जब उन्होंने खेसारी लाल पर ये बोला तो खेसारी ने जवाब दे दिया कि आपने तो सिखाया था हमको रिमोट से लहंगा उठाना, हमको लगा यही तरीका है, हमसे भी कोई गलती हुई। तो रवि किशन को जवाब देना पड़ गया कि उन्होंने ऐसे गाने क्यों किए। जरा सुनिए रवि किशन का जवाब, उसके बाद मैं बताऊंगी कि हमारे रवि भैया कितने ज्यादा मासूम हैं। लेकिन शूटिंग में बनवा दिया तो फिर बाद 20-25 साल पहले तो विरोधी के मिला बजट तो सर रवि किशन जी वैसे मतलब गजब बात करते हैं, या तो वो खुद इतने मासूम हैं या फिर जनता को बिल्कुल कुछ ज्यादा ही मतलब बेवकूफ समझते हैं, घास खाती है क्या जनता। रवि किशन कह रहे हैं कि हमें क्या पता, हम तो सेट पर गए, गाना तैयार था तो हमने वीडियो बना दिया और गाना हिट हो गया। वाह रवि भैया, आपको तो भोजपुरी आती ही नहीं, आप तो हरियाणा के कलाकार थे जैसे, भोजपुरी भाषी आपको सब पता है दोस्तों। अगर आपको भोजपुरी नहीं आती है तो भी आपको समझ में आएगा उस गाने को सुन के कि रवि किशन हीरोइन से कह रहे हैं कि तुम्हारा लहंगा मैं रिमोट से उठा दूं, और रवि किशन वीडियो में दिख रहे हैं कि हाथ में उनके रिमोट है और वो लहंगा उठा रहे हैं, फिर लहंगा उड़ रहा है और उसके बाद वो मटक रहे हैं हीरोइन के साथ। और रवि किशन क्या कह रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई गाना है, गाना आया, मैंने वीडियो बना दी और वीडियो हिट हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है। वाह रवि किशन। और एक तरफ अकेले खेसारी लाल तीनों को निपटा रहे हैं अपने बयानों से, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से बयान दे रहे हैं जो न केवल फनी है, मतलब मजाक भी उड़ा रहे हैं उनका, लेकिन बड़ी सीरियस बातें भी बोल रहे हैं। अब दोस्तों, जातीय समीकरण अगर देखें ऑन पेपर तो बीजेपी के एक तरह से पक्ष में रहा है इस इलाके में, जहां छपरा से चुनावी ताल ठोक दी है खेसारी लाल ने। लेकिन ये वो इलाका है जहां यादव और मुस्लिम समाज भी बहुत बड़े स्तर पर है, और ये जो दोनों वोट बैंक है, ये MY वोट बैंक हमेशा से आरजेडी का बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक रहा है। अब खेसारी लाल को मैदान में उतारा ही आरजेडी ने इसलिए है कि जो नया वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर है, जो युवा वोटर है, वो उनके साथ अक्रॉस मतलब वो जाति समीकरण से हटकर उनको वोट दे दे। अच्छा, खेसारी लाल को लेकर एक और बात मैं बता दूं, हालांकि ये बात सही है कि उन्होंने भी अपनी फिल्मों में अश्लील गाने गाए, गंदे वीडियोस बनाए, लेकिन एक चीज है, उनकी जो पूरा स्टारडम है वो इस बात पर है कि वो बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार से आते थे, दूसरे शहर में जाकर उन्होंने लिट्टी चोखा बेचा, बहुत ही सामान्य परिवार, गरीब परिवार से हैं खेसारी लाल। वहां से फिर वो फिल्मों में आए, उनको मौका मिला और फिर उन्होंने
वो आर्थिक तौर पर संपन्न हुए और अब वो टिकट लड़ रहे हैं। तो वो जो पूरा एक साइकी है कि मैं सामान्य परिवार से हूँ, गरीब परिवार से हूँ, मैंने भी एक आम भिखारी की तरह पलायन का दर्द झेला है। अपना राज्य, अपना गाँव छोड़कर मुझे दूसरे शहर में काम करना पड़ा, दूसरे राज्य में काम करना पड़ा, लिट्टी चोखा बेचना पड़ा, क्योंकि मेरे बिहार में कोई मौके नहीं थे। तो ये दर्द जो बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं का है, जो हर साल छठ में आते हैं फिर वापस जाते हैं, वो दर्द खेसारी लाल भी बताते हैं कि उन्होंने भी झेला है। तो ये एक चीज है जो खेसारी लाल को बाकी भोजपुरी स्टार से अलग करती है। और साथ में दोस्तों खेसारी लाल का दीवानापन आप देखिए, खेसारी लाल को देखने के लिए क्या गजब की भीड़ है। दोस्तों मैं तो ये सोच रही हूँ रवि किशन को देखने के लिए ऐसी भीड़ कब आएगी। रवि किशन वैसे बोलते तो बहुत अच्छा है, वो हर हर महादेव बोलने का उनका तरीका और भाषण देने का तरीका, बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं। एक दिन तो भाषण में बोलने लगे कि शमशान में जो शव है वो ऐसे जलेगा कि वो हर हर महादेव कह के वो सीधे स्वर्ग में जाएगा। इस तरह की बात वो बोल चुके हैं और बकायदा उसका फिर उस पर खुद पे हंस भी चुके हैं कपिल शर्मा के शो में। लेकिन हाँ, एक चीज और है दोस्तों, खेसारी लाल के लिए पता नहीं ये एक्सेप्शन बनेगा नहीं बनेगा। ये जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, चाहे रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे वो निरहुआ हो, सब अपना पहला चुनाव हारे हैं, सब हारे हैं। वो अलग बात है कि रवि किशन कांग्रेस के टिकट पे पहले चुनाव लड़े थे, हार गए, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। मनोज तिवारी के साथ भी पहला चुनाव उनको हार देखनी पड़ी, और निरहुआ भी पहला चुनाव हार गए थे आजमगढ़ में। तो ये हमने देखा है कि ये जो भोजपुरी के बहुत बड़े बड़े स्टार रहे अपने जमाने के और आज के जमाने के भी, ये भीड़ तो लुटा लेते हैं, लेकिन वोट हासिल करना थोड़ा अलग तरह का काम है, अलग तरह की पेचीदगी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।